कमांडो हिदायत खान बने गरीबों के मसीहा, बेघर हुए लोगों को पहुंचाया राशन। अवैध निर्माण के नाम पर प्रशासन ने तोड़ दिए थे सैकड़ों घर। इन गरीबों के पास रहने और खाने का भी इंतजाम नहीं। आपको बता दें कि समाज सुधार कमांडो टीम अब उन गरीबों को राशन सहित जरूरी सामान उपलब्ध करा रही है जो बुलडोजर कार्यवाही के बाद खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान अपने साथियों के साथ नूह शहर के समीप नल्हड़ पहुंचे। गांव में बसे वन विभाग की जमीन पर 14 घर सरकार के आदेशानुसार तोड़ दिए गए। जो फिलहाल बहुत परेशान हैं, उनके पास टीम राशन लेकर पहुंची। वह फिलहाल पेड़ों के नीचे त्रिपाल डालकर अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग पहले से ही गरीब हैं। इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। बकरी पालन कर यह लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। इस समय उन्हें राशन की सख्त जरूरत है। दानवीर लोगों से हिदायत कमांडो ने गुजारिश की है कि मेवात व पलवल जिले में बहुत सी जगह जैसे फिरोजपुर, झिरका, होडल, हतीन, तावड़ू और पूर्ण नहा आदि में काफ़ी घर ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन पर थे, उन्हें तोड़ दिया गया है। इसलिए समाज के सभी दानवीरों से गुजारिश है, यदि आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं तो हमारी मदद फिलहाल राशन की सबके पास जाएगी। यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो हमारी मदद फिलहाल राशन की सबके पास जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नूह जिले में फिरोजपुर, झिरका में मकान तोड़े गए हैं, करीब 70 के करीब, जिसमें 50 घर मुस्लिमों के और कम से कम 20 घर हिंदू भाइयों के भी है। आज में एकता की मिसाल कायम करते हुए अपनी गंगा जमुनी तहजीब को दिखाते हुए आगे बढ़ना होगा और अमन चैन कायम करना होगा। गांव चंदेनी के हिदायत कमांडो एवं ग्रामीणों की तरफ से करीब 5 दिन तक प्रतिदिन 500 से अधिक लोगों का खाना लगातार दोनों टाइम भेजा। समाज सुधार कमांडो टीम जिस तरह नशे पर और गौकशी, चोरी, जुआ सट्टा, दूसरी बुराइयों पर काम कर रही है, उसी प्रकार गरीब यतीम बहनों की शादी भी लगातार जारी है। पिछले 2 महीने के अंदर करीब 30 बहनों की शादी में सहयोग किया जा चुका है और इसी अगस्त महीने में तकरीबन 11 बहनों की शादी है। इसमें से 3 बहनों का शादी में सहयोग कर दिया गया है। एक बहन की शादी कैरा का, दूसरी बहन धुलेट राजस्थान में मदद कर दी गई है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान। दोस्तों मैं इस समय पहुंचा हूं मेडिकल नल्लड़ के नज़दीक, गांव नल्लड़ के। इस समय मैं पहाड़ में यहाँ मौजूद हूं। पहाड़ में यहाँ पर जो मकान तोड़े गए थे सरकार द्वारा, जिस तरह बताया गया था कि यहाँ पर भी 2 भाइयों के मकान तोड़े गए हैं, तकरीबन यहाँ 14 मकान तोड़े गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि लोग सरकारी ज़मीन में हैं और वो एक्चुअल में पहाड़ में फ़िलहाल बसे हुए थे, तो ये अवैध निर्माण होने की वजह से इनको तोड़ दिया गया। साथियों, ये वन विभाग की ज़मीन बताई जा रही है सरकार द्वारा। बाकी इस समय ये बेघर हो गए हैं, तो इस समय हमारा हक़ है, एक इंसानियत का धर्म दिखाने का हक़ है। जिस तरह हमने मेडिकल नल्लड़ कॉलेज के अंदर लगातार 5 दिन तक राशन भेजा खाने का बनाकर गांव चंदेनी से। पूरे गांव चंदेनी की माँ बहनों ने खाना बना के भेजा। तकरीबन 300-400 पेशेंट थे, उनके साथ उतनी अटेंडर थे और स्टाफ भी था 150-200 करीब स्टाफ। 700 आदमियों का खाना लगातार दोनों टाइम हम लोग 4 दिन तक लगातार लाए। इंसानियत दिखाने का वक्त था, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग पेशेंट थे। हमने वहाँ भी इंसानियत दिखाई और उसी इंसानियत को दिखाते हुए भी हम पहुँचे हैं नल्लड़ के जो मकान टूटे हैं इन पर। यहाँ पर ये 2 भाई हैं, हसन मोहम्मद और आस मोहम्मद। इन 2 भाइयों के यहाँ मकान टूट चुके हैं। तो ये इनकी माता जी बुजुर्ग दिखा सकते हैं, ये बच्चे हैं, ये झोंपड़ी तान के इस तरह रह रहे हैं, पॉलिथीन गिराकर इस तरह या पेड़ों में ही जड़ों में रह रहे हैं, क्योंकि ये गरीब गुरबा लोग तो है ही, बकरी पालन वगैरह करते हैं। इस तरह की अवैध जगहों में इनका गुजारा बसर पता नहीं कितने बरसों से चला आ रहा था। हम चाहते हैं कि इसी उम्मीद से, इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस तरह हम आवाम को मदद करें, खिदमत करें, अमन रहे। हमारा मेवात जिंदाबाद रहा है, हमेशा भाईचारा जिंदाबाद रहा है, रहेगा। और हमेशा हमारा हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब हमेशा दुनिया में मिसाल दी जाती है। ना हम कभी लड़े, हम किसी के बहकावे में ना आए, किसी के गुमराही में ना आए। हम इसी तरह मोहब्बत से जीते रहें। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे से इस तरह आगे बढ़े। मेवात मजबूत होगा, राज्य हरियाणा मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों मैं हूँ आपका भाई कमांडो हिदायत खान, कमांडो टीम मेवात से। इस समय पहुँचे हैं नल्लड़ के गांव। ये अली मोहम्मद भाई है, यहाँ पहाड़ की जड़ में यहाँ रहते हैं। इसके 2 लड़के हैं, उनके दोनों के लड़कों के मकान, इस खुद के मकान सब टूट चुके हैं। ये घर से बेघर हो चुका है। इस समय राशन के लिए भी बड़ी मुश्किल है। पेड़ की छाया में लोग वक्त काट रहे हैं। ये बेचारी पार से है, बाहर से है, ये बुजुर्ग है। आपकी घरवाली है ना? आपके क्या लड़के? 2
हाँ। तो कुल मिला के ये है कि अभी फिलहाल जिस तरह कंटिन्यू मदद जो इस तरह जारी है, तो मैं यही कहूँगा साथियों, यहाँ पर भी 2 लड़के थे, 2 घर थे वो टूट चुके। और साथियों बस गुजारिश करता हूँ दानवीरों, आप सहयोग करें ताकि इनको राशन तो कम से कम टाइम पे जाता रहे। तब तक सरकार कुछ आगे इनका प्लान बनाएगी। भाईचारे की हमने मिसाल पेश की, यहाँ भी हम भाईचारे का पैगाम देना चाहते हैं। और साथियों इस तरह से कम मेवात में 200-250 घर जो अवैध जगह पे थे वो टूट चुके हैं, चाहे फिरोजपुर झिरका है। सबसे ज़्यादा फिरोजपुर झिरका में बताया जा रहा 70 के करीब मकान है, जिसमें 20 भाई हमारे मकान हिंदू भाइयों के हैं, कम से कम 50 मकान वहाँ पर मुस्लिम भाइयों के। वहाँ पर भी हमारी कमांडो टीम में बात जाएगी। यदि आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों दानवीरों का अगर कोशिश रही, तो वहाँ का राशन तो हम कम से कम पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ आपका भाई कमांडो हिदायत खान। मैं इस समय हूँ नल्लड़ में जहाँ पर नल्लड़ गाँव है, जहाँ पर ये मकान टूटे हुए हैं। यहाँ पर एक शमसू का मकान है, यहाँ पर शमसू के टूटे हुए हैं। इधर जुबैर भाई है और इनको सर क्या नाम है, सर साहून। ये हम पर 3 भाइयों के मकान टूटे हुए हैं। साथियों ये सब पहाड़ की ज़मीन में बताए जा रहे हैं, जिस तरह सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि अरावली की जगह है, अनऑथराइज है, तो इसलिए तोड़ दिए गए हैं। तो मैं साथियों से गुजारिश करता हूँ, फिलहाल ये बेघर हैं, इस समय इनके पास खाने पीने की कोई सहूलियत नहीं है। इस तरह देखो, आप देख सकते हैं उनका सामान बाहर पड़ा हुआ है। आप यहाँ दिखाएँ, पूरा सामान बाहर पड़ा है और इनके पास कोई अभी इस समय वो किसी तरह का भी कोई सुविधा ऐसी नहीं है। तो फिलहाल हमारी कमांडो टीम मेवात इस समय पहुंची है गांव नल्लड़ में राशन लेकर। हमारे 3 घरों को राशन दे दिया गया माँ, और माँ घबराने की जरूरत नहीं है। इंसानियत का धर्म सब जिंदा रखेंगे, सभी भाईचारे को बनाकर रखें, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत से सब रहेंगे। हम चाहते हैं इसी तरह सब आवाम सब चीज़ ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अमन अमान जैसे पहले से रहते हैं उसी तरह सब रहेंगे। और हम अपील करते हैं आप लोगों से भी, सबसे बिल्कुल ये दुख की घड़ी चल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सभी मेरे जितने भी दानवीर हैं, और इस दुख की घड़ी में जो इस माँ के साथ हैं, इन बहनों के साथ हैं, हम इनका घर तो नहीं बना सकते, पर हम इनका सहारा तो हम बन सकते हैं। कम से कम जो जरूर रोज़मर्रा की चीज़ है, खाना, वो हम इसको मुहैया करा सकते हैं। हमने इसमें सारा टोटल जो रोज़ की ज़रूरत है वो हमने इनको मुहैया कराया है। आगे सभी दानवीर से हाथ जोड़ के अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ताकि हम आपका दिया हुआ दान इन बहनों तक पहुंचा सकें जो बेघर हो चुकी हैं। घर तो हम नहीं बना सकते, वो सरकार द्वारा और सरपंच द्वारा जो भी आगे रूपरेखा होगी वो आपको बता दी जाएगी। और मैं सभी दानवीरों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा दुख की घड़ी में दान करें। और मैं समझता हूँ कि सदका करने से बलाएँ टलती हैं। हमारे पूरे मेवात के ऊपर और पूरे हरियाणा के ऊपर जो बलाएँ आई हुई हैं, सदका जारिया करके इस बला को टलाएं, भाईचारे को कायम करें। अस्सलाम वालेकुम। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।